सावित्रीबाई फुले जी केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, संघर्ष और सामाजिक क्रांति की प्रतीक थी। जिस युग में नारी का शिक्षित होना अपराध समझा जाता था, उस युग में उन्होंने ज्ञान की मशाल हाथ में लेकर समाज की जड़ सोच को चुनौती दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार और मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी। 3 जनवरी को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पर मास्टर अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक प्रत्याशी बुराड़ी एवं केंद्रीय जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में बच्चों द्वारा निबंध प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नव शक्ति क्लासेज कमालपुर बुराड़ी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने सावित्रीबाई फुले के जीवन, उनके संघर्ष और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान पर प्रभावी निबंध प्रस्तुत किए। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के महत्व का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कुछ बालिकाएं सावित्रीबाई फुले के बेस में नजर आई, जिसने कार्यक्रम को और अधिक प्रेरणादायी बना दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति मौजूद रही। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, अभिभावकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर कुछ लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। समारोह में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तंवर, प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जोन प्रभारी जयवीर जाटव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मास्टर अभिषेक सिंह ने कहा, सावित्रीबाई फुले का जीवन पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझने और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए, जिसे हमारे YouTube चैनल पर देखा और सुना जा सकता है। आप देखते रहिए सर्वदर्शन समाचार। आप सभी को जय भीम, जय भारत। मैं अपना कुछ भी कथन करने से पहले आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग हमारे इतने शॉर्ट नोटिस कर यहाँ आए और अपने महान पूर्वजों को मैं सत नमन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूँ जो वास्तव में एक नकारात्मक रूप को हटाकर सकारात्मकता के साथ समतामूलक समाज में काम कर रही है। इस पार्टी को जबरदस्ती एक तरह से दलित पार्टी कहा गया, लेकिन ये वास्तव में जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी उनको हटाने का काम कर रही है। जबकि और सब पार्टी क्या करी, कुरीतियां बढ़ा रही हैं। आप देखिए हिंदू के हिंदू मुस्लिम या अलग अलग यादव, इन सब चाहे क्या हो रहा है, जातिवाद बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारी पार्टी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का काम कर रही है। तो हमारी पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ा मिशन है और भारत के उन महान पूर्वजों के योगदान से बनी हुई, रक्तों से सींची हुई पार्टी है। और उसी पार्टी के एक महान कार्यकर्ता, मतलब महान पूर्वज थे ज्योतिबा फुले, और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मदिन है। और आज से 2 साल पहले, करीब 2 साल पहले, 195 साल पहले इस पृथ्वी पर या इस भारत देश में एक ऐसी देवी जन्मी जो वास्तव में आज की लड़कियों, महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो मतलब मैं उनके बारे में जब बात करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कभी उनके पिताजी ने उन्हें इंग्लिश का एक पेज पढ़ने पर थप्पड़ मारा, और उसके बाद आज भी बहुत सी महिलाएं होती हैं, शादी के बाद घर वाले उनको पढ़ाते नहीं है। मैं ऐसे ज्योतिबा फुले जी को कोटि कोटि नमन करता हूं,
जो शादी के बाद उन्हें विषम परिस्थितियों में पढ़ाई, इवन उनके घर तक से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो उनको पढ़ाते रहे और पढ़ने के बाद वो पूरे समाज को शिक्षित करने के लिए सबसे पहली महिला शिक्षिका बनी। उस समय जहां शिक्षा लेना मुश्किल था, उस समय शिक्षिका बनी, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हम सब लोग को ये समझना होगा कि जब उन विकट परिस्थितियों में वो सरकार के सामने, उस समय सरकार बहुत खतरनाक थी, 1837 की बात है, मनुवादी सरकार थी, हर तरफ ब्राह्मणवाद था, कोई हमारा साथ नहीं था, उनके समाज के लोग उनका विरोध कर रहे थे और उनके बावजूद वो आगे आकर पूरे समाज में एक शिक्षा की लौ जलाई। आज हमारी सारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तेजस जैसे विमान उड़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं की लाई गई एक छोटी सी चिंगारी के आज आग में परिवर्तन हो रही है। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अपनी माँ सावित्रीबाई फुले जी को कि जिन्होंने शिक्षा की इतनी बड़ी चिंगारी जलाई। और मैं अपने पूरी सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आज के दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया जाए, विद्यालयों में विशेष फंक्शन कराया जाए, हमारी आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को, खासकर बच्चियों को ये पता हो कि आज वो जिसको मॉडर्न, आधुनिकता, प्राइवेसी, जो भी चीज मांग करती हैं, उसकी लव उनके अंदर आई कहां से। आज एक पेज पर पढ़ने पर मार खाने वाली महिला ने आज देश की सबसे बड़ी महिला, सबसे प्रथम शिक्षिका बनके जो मुकाम हासिल किया, उन्हीं के मार्ग पे हम चलकर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं। और ये जो मनुवादी पार्टी, मोदी जी की पार्टी है, मैं साफ सुथरी सी बातों में कहता हूं, उन्होंने 32,500 विद्यालयों को बंद किया। हमारी पार्टी शिक्षा पे काम कर रही है, वो खाली दिखा रहे हैं। 32,500 विद्यालय बंद किए, 7.2% नामांकन कम हो गए बालिकाओं के स्कूलों में, स्कूल दूर हो गए। तो इस टाइप की जो ये सरकार काम कर रही है, आप सब आगे आए, हमारी पार्टी के साथ जुड़े, हमारी पार्टी की सकारात्मक सोच के साथ जुड़े और समझें ये कोई दलित की पार्टी नहीं, ये सब जन सबकी पार्टी है। समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को सोने की चिड़िया दोबारा बना सकती है। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो दिया गया संविधान है, जिसको पूरे विश्व ने कहा जब संविधान बन के लागू हुआ कि ये टुकड़े हो जाएंगे, आज 80 साल बीत गए, कुछ नहीं हो पाया, और आने वाले 800 साल में भी हमारा संविधान चरितार्थ रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप सब लोग हमारी पार्टी में जुड़े, समय पर वोट करें और हाथी का ही निशान दबाएं। जय भीम, जय भारत। आज विशेष दिन है, भारत की धरती का और खासकर 3 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है भारत की सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति, सामाजिक शिक्षा के दौर पर। तो मैं अपनी बात आज विशेष दिन को कहूँ तो उससे पहले जिन महापुरुषों के वजह से आज हम लोग समाज में समानता की बात करने लायक बने हैं, या उनके हक अधिकार और उनकी शिक्षा व्यवस्था के तहत हम लोग काफी हद तक कुछ आगे बढ़े हैं, तो ऐसे महापुरुषों को हम लोग पहले नमन करते हैं। उसमें भी खासकर जिनका आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, पहले तो उनके पति ज्योतिबा फुले साहब, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं। दूसरे उनकी पत्नी, जिन्होंने वाकई में महिलाओं के संघर्ष के लिए इस देश में, चाहे किसी जाति से धर्म की महिला हो, उन सभी समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का या महिलाओं का अस्तित्व पैदा करने का जो जज्बा पैदा किया, तो ऐसी माँ सावित्रीबाई फुले, जिनका हम लोग आज जन्मोत्सव भी मना रहे हैं, उनको नमन करते हैं। असली शिक्षा की देवी अगर कोई है तो माता सावित्रीबाई फुले है। हम आज के, मैं कह रहा हूं, कोई भी देश के अंदर इतना इकबाल लेकर पैदा नहीं हो रहा जितना इकबाल लेकर हमारी माता से राष्ट्रपिता से छत्रपति अपना ज्योतिबा फुले जी डबल में पढ़े और इंग्लिश में उस समय की, और उनकी दिमाग में जो भी समझ में आई बात, और जब उन्होंने इस कारोबार को चलाना चाहा, जब उन्होंने इस देश की व्यवस्था को देखा, अब असमानता है, भेदभाव है, और यहाँ मानव भाव में भेद किया जाता है, जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तो उन्होंने एक कारण खोजा था भी अब इस देश के अंदर एक कारण है, अब जो ये सारी चीजें चल रही है, और उस कारण को मैं दूर करूं। उन्होंने क्या कोटेशन दी थी?
अब शिक्षा बिना मति गई और मति बिना नीति गई और नीति बिना गति गई और गति के बिना धन गया और धन के अभाव में इस देश का बहुसंख्यक समाज लाचार, गुलाम और मानसिक रूप से गुलाम बन गया। ये जितना भी अनर्थ हुआ है ये सिर्फ एक शिक्षा की वजह से हुआ है और इस देश के एक वर्ग विशेष ने उस समय के जो भी है उन्होंने इस देश के अंदर इस देश की 95 मैं कह रहा हूं 97% लोगों को शिक्षा से वंचित करके इस देश को कम से कम भी 800 से 900 साल गुलाम रखे साथियों। और साथियों उन्होंने जब इस बात का प्रण लिया कि मैं इस सिस्टम को चेंज करूंगा तो सबसे पहले उन्होंने उनके फादर उनको घर से निकाला। अभी ज्योतिराव अगर तू ये अनर्थ काम करेगा, इन सूत्रों को, इन औरतों को, इन नारियों को, लड़कियों को अगर पढ़ाएगा तो ये धर्म के खिलाफ है और मैं इस धर्म के खिलाफ आपको पाप करने दूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। और साथियों जब उनको पता था भी औरत घर की एक ऐसी दूरी होती है, अगर परिवार में अगर एक लड़की पड़ जाती है तो आने वाले वो कई परिवारों को शिक्षित कर देती है। एक लड़का शिक्षित होता तो वो अपने परिवार को शिक्षित करेगा, लेकिन एक औरत शिक्षित होती है तो वो 2-3 घरों को शिक्षित कर देती है। क्योंकि अगर बच्चे की सबसे पहले कोई शिक्षिका होती है तो वो माँ होती है। तो साथियों उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी को इस बात के लिए तैयार किया कि आपने पढ़ना पड़ेगा। और माता सावित्रीबाई फुले ने भी देखो कितना प्रयास किया। उन्होंने फुले साहब के कहने पर पढ़ाई पढ़ी और पढ़ाई पढ़ने के बाद में उन्होंने इस देश के अंदर लाचार बच्चों को, गरीब बच्चों को स्कूल खोले, ऐसे ही जैसे हम यहाँ बैठे हैं। और साथियों बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कितना किया अभी बताया। अब वो 2 जोड़ी साड़ी लेकर जाती थी, एक साड़ी पहन कर जाती थी जब पत्थर में गोबर पड़ता था, दूसरी साड़ी पहन कर आती थी तब भी गोबर पत्थर पड़ता था, लेकिन वो कभी जिंदगी में रुके नहीं। और साथियों ऐसे दंपति जिन्होंने शादी होने के बावजूद भी बच्चे ना पैदा करने की कसम खाई थी और उन्होंने इस देश के प्रत्येक बच्चे को अपना बच्चा मान लिया था। तो साथियों ऐसी माता जिन्होंने इस देश के अंदर आज जो भी हम लड़कियों के रूप में देखते हैं, जो अंतरिक्ष में जा रही हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्य मंत्री हो, राज्यपाल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, वकील हो, कोई भी हो, उसके पीछे आज बड़ी माता सावित्रीबाई फुले का बहुत योगदान है।